हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया बिल, मंत्री एच.के. पाटिल का बयान। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकिन पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में। नवोदया कोचिंग के नाम पर ट्यूशन माफिया एक्टिव। बागलकोट में नहीं रुक रहा है अन्न भाग्य चावल चोरी का खेल। अधिकारियों ने अब ढिंडोरा पीट कर देनी शुरू की है चेतावनी। लड़के का किडनैप कर जबरन मंगलमुखी बनाने का सनसनीखेज मामला। पारिवारिक झगड़े में 6 महीने के बच्चे का किडनैप। बेलगाम में बीजेपी विधायकों के गनमैन और पीए भड़क उठे। मीटिंग के बाद खाना नहीं मिला। तुमकुरू में डॉक्टर जी परमेश्वर को दलित मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार उठी मांग। समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस मीटिंग में विधायकों की नाराजगी। सिर्फ गारंटी स्कीमों से नहीं चलेगा काम, डेवलपमेंट के प्रोग्रामों की डिमांड। स्कूल के दोपहर के खाने में कीड़े मिलने से गुस्सा हुए गांव वाले। इंडिगो फ्लाइट्स में 10% की कटौती। उड़ानें और भी हो सकती हैं कम। खबरें विस्तार से। कर्नाटक में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया बिल, मंत्री एच.के. पाटिल का बयान। कर्नाटक सरकार राज्य में शांति बनाए रखने के लिए हेट स्पीच, नफरती भाषणों को रोकने वाला नया बिल ला रही है, जिसको आज होम मिनिस्टर जी परमेश्वर पेश कर रहे हैं। मंत्री एच.के. पाटिल का बयान। इस बिल में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भेदभाव नहीं है। जो भी गैर जिम्मेदाराना बयान देकर शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा उसी पर कार्रवाई होगी। बिल का मकसद सिर्फ एक है कि राज्य में शांति और भाईचारा बनाए रखना है। हाल ही के दिनों में हेट स्पीच देने वालों को सरकार ने नोटिस भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नफरत भरे भाषणों को रोकने के लिए कड़े कानून की बात कही थी। बीजेपी का कहना है कि सरकार हिंदुओं को निशाना बना रही है, जबकि मंत्री पाटिल ने कहा है कि बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि केवल शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी। सरकार ने साफ कहा है कि ये बिल सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो समाज में नफरत फैलाते हैं। शांति चाहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकिन पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में। नवोदया कोचिंग के नाम पर ट्यूशन माफिया एक्टिव। गदग जिले में फिर एक बार ट्यूशन माफिया का मामला सामने आया है। यहां बच्चों का एडमिशन तो सरकारी स्कूल में किया जाता है, लेकिन उन्हें पढ़ाया जाता है एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे गैरकानूनी ट्यूशन सेंटर में। पुरानी जैसी दिखने वाली सरकारी स्कूल बिल्डिंग में बच्चों को रहने, खाने और नवोदया सैनिक स्कूल की कोचिंग की व्यवस्था की गई है। आरोप है कि बच्चों को खाने में सरकारी राशन चावल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी और चौथी क्लास के करीब 20 से 30 बच्चे यहां रेसिडेंशियल स्कूल जैसी व्यवस्था में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये काम लंबे समय से चल रहा है, मगर शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गदग शहर और दूसरी जगहों पर इसी तरह कई गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर एक्टिव बताए जा रहे हैं। अब मांग उठ रही है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और ऐसे अवैध ट्यूशन माफिया पर रोक लगाए ताकि बच्चों की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित रह सके।
बागलकोट में नहीं रुक रहा है अन्न भाग्य चावल चोरी का खेल। अधिकारियों ने अब ढिंडोरा पीट कर देनी शुरू की है चेतावनी। बागलकोट में अन्न भाग्य योजना के चावल की अवैध खरीदो फरोख्त लगातार जारी है। इसी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने ढिंडोरा बजाकर जागरूकता फैलाने का नया तरीका अपनाया है। हाल ही में केडीपी बैठक में फूड विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। एमएलएज ने अब आदेश जारी किया गया है कि जो भी अन्न भाग्य का चावल खरीदेगा या बेचेगा उस पर केस दर्ज होगा। राशन कार्ड को 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा। बादामी नगर पालिका ने भी गली गली ढिंडोरा बजाकर लोगों को चेतावनी दी है कि काले बाजार में चावल बेचना और खरीदना अपराध है। फिर भी जमखंडी, मुधोल, रबकवी, बनहट्टी, बागलकोट और बादामी में ये अवैध कारोबार रुक नहीं रहा है। विधायक ने भी बैठक में कहा कि असली आरोपी बच जाते हैं और छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है। प्रशासन का कहना है कि अब इस गैर कानूनी धंधे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़के का किडनैप कर जबरन मंगलमुखी बनाने का सनसनीखेज मामला। मदुरै से पुलिस ने लड़के को सुरक्षित बचा लिया। बेंगलुरु के डीजेहल्ली इलाके में एक 25 वर्षीय लड़के का किडनैप कर उसे मंगलमुखी में बदलने की कोशिश की गई। परिवार वालों ने शिकायत दर्ज की तो पुलिस को मंगलमुखियों के मोबाइल में लड़के की महिला पोशाक वाली तस्वीर मिली। पुलिस मदुरै पहुंची और युवक को सुरक्षित बचा लिया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर मेडिकल जांच की जा रही है। कहीं जबरन ऑपरेशन तो नहीं किया गया। लड़के का स्थानीय लोगों का दावा है कि मदुरै में एक गैंग कई युवकों को गैर कानूनी तौर से रखकर उन्हें मंगलमुखी बनाने का काम कर रही है। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पारिवारिक झगड़े में 6 महीने के बच्चे का किडनैप। बेंगलुरु के मागड़ी रोड इलाके में पिता और दादा ने उठाया बच्चा। बेंगलुरु के मागड़ी रोड थाना लिमिट में पारिवारिक झगड़े के कारण 6 महीने के बच्चे का किडनैप कर लिया गया। बच्चे की मां दीपा से उसका बच्चा पति शिल्पी कुमार और ससुर नरेश जबरदस्ती छीन कर ले गए थे। मां की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची। घर पर ताला लगा हुआ था लेकिन बच्चा घर के अंदर मौजूद था। पुलिस ने ताला तोड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने पिता और दादा के खिलाफ किडनैप का केस और पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डालने का मामला भी दर्ज किया है। बच्चे को मां के हवाले कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। बेलगाम में बीजेपी विधायकों के गनमैन और पीए भड़क उठे। मीटिंग के बाद खाना नहीं मिला। बेलगाम में हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद विधायकों के गनमैन और पर्सनल असिस्टेंट्स को खाना नहीं देने का गंभीर आरोप सामने आया है। बताया जा रहा है कि होटल में इनके लिए ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं थी और सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स में पैक किया हुआ खाना दिया गया, जिससे सभी बेहद नाराज हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गनमैन और पीए इतने निराश हुए हैं कि बिना खाना खाए ही वहां से बाहर निकल गए। कुछ विधायकों ने भी बैठक में इस मुद्दे को उठाया लेकिन जवाब में सिर्फ करना है तो करो, नहीं तो रहने दो जैसा लापरवाह वाला रवैया दिखाया गया। गनमैन और सहायकों का कहना है कि वो किसी से कम नहीं है और इस तरह के व्यवहार से उन्हें गहरा अपमान महसूस हुआ है। घटना के बाद कर्मचारियों में तीखा आक्रोश भी देखा गया। बेलगाम में राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की सीएलपी मीटिंग एक तरफ और दूसरी और बीजेपी की राजनीतिक बैठक चल रही है। इसी दौरान इस अव्यवस्था को लेकर पक्ष के भीतर ही नाराजगी बढ़ गई है। तुमकुरू में डॉक्टर जी परमेश्वर को दलित मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार उठी मांग। समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन। तुमकुरू जिले में डॉक्टर जी परमेश्वर को दलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन देखा गया। कोटेगेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और कई समुदाय के प्रतिनिधि भारी संख्या में जुटकर बोले कि परमेश्वर ने 40 साल से भी ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में सेवा की है और हमेशा बिना किसी स्कैम या आरोप के साफ सुथरी
राजनीति की है। समर्थकों ने याद दिलाया कि वो केपीसीसी अध्यक्ष लगभग 10 साल रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और उस्तवारी मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या कलंक नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 75 साल में अब तक किसी भी दलित नेता को मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला, इसलिए पार्टी को इस बार इंसाफ करते हुए परमेश्वर को सीएम बनाना चाहिए, कहा प्रदर्शनकारियों ने। कांग्रेस मीटिंग में विधायकों की नाराजगी, सिर्फ गारंटी स्कीमों से नहीं चलेगा काम, डेवलपमेंट के प्रोग्रामों की डिमांड। कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग में कई मेंबर्स ने गारंटी स्कीमों पर ज्यादा डिपेंड किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मेंबर्स का कहना था कि सिर्फ गारंटी स्कीमें काफ़ी नहीं है, जनता अब इन स्कीमों के बारे में पहले जैसी तारीफ नहीं कर रही है। मेंबर्स ने साफ कहा कि गारंटी पर भरोसा करके अगला इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं। इन्होंने सरकार से डिमांड की है कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों के लिए बजट और फंड उपलब्ध किए जाएं, जिनमें सड़कें, कम्युनिटी हॉल, मंदिरों, मस्जिद की मरम्मत और ऐसे कई जनता के विकास वाले काम शामिल हैं। विधायकों ने कहा कि सिर्फ ये कहना कि हमने गारंटी स्कीमें दी हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इलाकों के विकास के लिए अलग से फंड दिया जाए ताकि हम जनता की परेशानियां हल कर सकें। इस तरह की सूत्रों से मिली है जानकारी कल हुई मीटिंग में। स्कूल के दोपहर के खाने में कीड़े मिलने से गुस्सा हुए गांव वाले। कोप्पड़ जिले के बिसरहल्ली में मौजूद नुरपदुंगा हाई स्कूल में दोपहर के खाने में कीड़े पाए गए। बच्चों के माता पिता और गांव के लोग स्कूल कर्मचारियों की लापरवाही पर गुस्सा जताते हुए बच्चों की सुरक्षा और हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। लोग गांव वालों ने स्कूल कर्मचारियों से सवाल किया कि इस तरह के खराब क्वालिटी वाला खाना बच्चों को क्यों दिया जा रहा है और मांग की कि भविष्य में बच्चों को साफ सुथरा और सुरक्षित खाना दिया जाए, ना कि इनके साथ खिलवाड़। इंडिगो फ्लाइट्स में 10% की कटौती, उड़ानें और भी हो सकती हैं कम। भारतीय नागरिक विमान मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि एयरलाइंस अब निर्धारित सभी फ्लाइट्स नहीं चला पाएंगी। पिछले 18 दिनों में पायलट और स्टाफ की खराब प्लानिंग के कारण करीब 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। अब DGCA के डायरेक्शन के बाद इंडिगो की उड़ानें 50% तक घटाई जाएंगी। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।